रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि हम यूक्रेन के साथ वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं और पीस कायम करना चाहते हैं। उनका ये कहना, उनका ये स्टैंड उस वक्त सामने आया है जब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां से सब कुछ करके, बातचीत करके वापस लौटे। और वो दौरा जब हो रहा था मोदी साहब का, तो उस वक्त ये बात की जा रही थी कि ये कुछ हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा नजर आए दुनिया को। तो डेफिनेटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक बड़े लीडर के तौर पे सामने आए हैं, और आप उनकी जितनी चाहे उनकी अपोजिशन हो, चाहे पाकिस्तान हो, जितना चाहे आप बुराइयां कर लीजिए, लेकिन ये चीज तो माननी ही पड़ेगी। ग्लोबली उसने अपने आप को प्रूव कर दिया है। वो स्टार्ट हुआ था एक चाय वाले के तौर पे, हमने शुरू में उसका मजाक भी उड़ाया और सारा कुछ किया। आज मोदी चाय वाला नहीं है। आज मोदी, आपने खुद बताया कि वो दुनिया के टॉप 5 लीडर्स की लिस्ट में उसको दुनिया खड़ा कर रही है। तो डेफिनेटली उनकी इस चीज की तारीफ होनी चाहिए, ना सिर्फ बाकी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान को भी इस चीज की यकीनन तारीफ करनी चाहिए और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। वो इस मैदान में इस वक्त खुला और दंदनाता हुआ फिर रहा है और आए दिन अपनी ना सिर्फ इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है बल्कि दुनिया पर भी अपनी धाक बिठाने में काफी हद तक कामयाब जा रहा है। आने वाले टाइम के अंदर क्या इंडिया वर्ल्ड पावर में नजर आएगा, जो कि अभी इंडिया अभी भी नजर आ रहा है। इंडिया अभी भी नजर आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से लगातार युद्ध चल रहा है, जिसमें दोनों देशों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं और अरबों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन अभी राजी हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन के बीच संभावित शांति वार्ता कराने में भारत, चीन और ब्राजील मध्यस्थता की अहम भूमिका निभा सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पीएम मोदी ने कुछ ही दिन पहले यूक्रेन का दौरा किया था, जिस पर पाक मीडिया चर्चा कर रहा है कि इस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी ही रोक सकते हैं। सर, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के साथ जंग रोकने को तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? अगर हम बात करें यूक्रेन और रशिया की, बड़े अरसे से जंग जो है वो बंदी हुई थी, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले महीने रशिया गए, फिर इस महीने वो यूक्रेन का विजिट करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस जंग को रुकवाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, अगर इन्होंने सीज फायर की रशियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है तो ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि दुनिया जो है इस टाइम पे ग्लोबल विलेज है। दुनिया के किसी भी कोने में जंग होती है तो उसके जो असरात होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या किसी और किस्म के हों, वो दुनिया के हर खिते में महसूस किए जाते हैं। अब यूक्रेन में जंग हो रही थी तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल की जो कीमतें थी उन्होंने फौरन हाइक कर दी। तो अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज होने की तरफ जा रही है तो ये अच्छी बात है। सर, आपको लगता है कि इंडिया का इसमें कोई किरदार है? क्योंकि हमने देखा है जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन के विजिट पे थे तो रशिया ने यूक्रेन पर कोई भी हमला नहीं किया। इससे ये फील होता है कि किस तरह यूक्रेन और रशिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑन करते हैं। देखिए, बेसिकली ये तो एक हिस्टोरिकल चीज़ है कि इंडिया हमेशा से रशिया के ब्लॉक में रहा, चाहे सोवियत यूनियन हो, जबकि हम लोग जो पाकिस्तान थे कभी सीटों में कभी सेंटों में अमेरिकन ब्लॉक के अंदर रहे हैं। तो रशिया और रशिया और इंडिया हमेशा एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं और रशिया की तरफ से अमेरिका को हमेशा, अभी फ्यूल में जैसे देखा उसके बाद में इंतहाई ज़्यादा सब्सिडी दी गई, फिर वो उनकी आर्म्स डील और उनके जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स, तो इनकी बिजनेस डील्स चलती रहती हैं। चूँकि इनका ब्लॉक एक है, इंडिया और रशिया को एक दूसरे की ज़रूरत है। इंडिया की मार्केट 1.5 अरब लोगों की मार्केट है। हर कोई जो भी दुनिया की इकॉनमी है वो ये चाहता है कि उसकी जो एक्सपोर्ट है, उसका प्रोडक्ट बन रहा है, वो इंडिया की मार्केट के अंदर जाए। तो जाहिर बात है ये हो सकता है, उनका रोल हो सकता है। अब ये देखें कि इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात कितने ज़बरदस्त हैं। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी तो अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेना, लेकिन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अमेरिका को शटअप कॉल दे दी थी और रशिया से इतना क्रूड ऑयल खरीदा कि इंडिया और रशिया ट्रेडिंग पार्टनर बन गए। बिल्कुल ऐसी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो थे, जयशंकर नाम है मेरे ख्याल में उनका, उन्होंने जब ये बात की, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका कौन होता है हमारे मामला में दखल अंदाजी करने वाला। लेकिन बात अब ये है कि अगर यही कोई हमारे जैसा मुल्क या कोई और मुल्क बात करता तो अमेरिका उसकी पहले एड बंद करता और उसको घुटनों के बल के ऊपर लाकर खड़ा कर देता। लेकिन बात फिर वही है जो मैंने पहले कही कि इंडिया की मार्केट को की पूरी दुनिया को जरूरत है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो।
तो वो इंडिया को किसी भी सूरत अपने आप से लदा नहीं कर सकते। और देखिए पाकिस्तान भी बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है कि किस तरह रशिया से है क्रूड ऑयल ले सके, लेकिन हम वो लेने में नाकामयाब हो रहे हैं। पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनके दौरे हुकूमत में भी हमें सुनने को मिला कि हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने जा रहे हैं, लेकिन वो भी नाकाम हो गया। उसके बाद भी हम जो नई हुकूमत आई मुस्लिम लीग नून की, तब भी हमें सुनने को मिला कि रशिया के साथ हम डील करने जा रहे हैं, ऑयल लेने जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखिए इसमें बात सबसे जो प्रॉब्लम पाकिस्तान का है वो ये है कि हमारी जो स्टेट लेवल की पॉलिसीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है। ठीक है, जैसी हुकूमत बदलती है हमारी फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है। कभी हम अमेरिका के ब्लॉक में चले जाते हैं, कभी हमारा दिल करता नहीं यार रशिया जो है उससे हमारा बॉर्डर मिलता है ताजिकिस्तान वाली साइड से, तो हमें उसके पास जाना चाहिए। कभी हम चाइना के पास चले जाते हैं। तो बात ये होती है कि जब आप सबको खुश रखना चाहें तो कोई आपसे खुश नहीं हो सकता। तो हमारी बेसिकली फॉरेन पॉलिसी को एक सर्टेनिटी की ज़रूरत है, एक पूरे प्लान की ज़रूरत है कि जो एक 15 साल का या 20 साल का प्लान हो कि पाकिस्तान इस ब्लॉक में जाना है, उसके प्रोज भी पता हो आपको, उसके कॉन्स भी आपको पता हो। तो मसला हमारा ये है कि हम सर्टेन ही नहीं है हमने किसके साथ जाना है। और अब आप ये देखें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी कमाल की है कि वो यूक्रेन के साथ भी बना कर रखे हुए हैं, वो रशिया का विजिट भी कर रहे हैं, रशिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, और अमेरिका भी वो जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखें, उनकी ये फॉरेन पॉलिसी आज की नहीं है, उनकी शुरू की है।